गोपों और ग्वालों के बीच वृंदावन की हरियाली में एक शाम कृष्ण जी बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे। सभी लोग कृष्ण के पास उनके ज्ञान लेने के लिए आए थे। उस दिन एक युवक गोपनीयता में परेशान होकर कृष्ण के पास आया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम हमेशा हर काम में ज्यादा सोचता, हर निर्णय को टालता और छोटी छोटी बातों में उलझ जाता। वह हमेशा सोचता, अगर मैं गलत कर दूं तो, या क्यों ऐसा हो रहा है। विक्रम ने डरते डरते कृष्ण से कहा, कृष्ण जी, मैं हमेशा सोचता रहता हूं, हर चीज का परिणाम मुझे डराता है। मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मैं कैसे सही निर्णय लूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोला, विक्रम, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें दिखाएगी कि ज्यादा सोचना कैसे हमें रोकता है और कैसे सरलता से जीना हमें स्वतंत्र बनाता है। वृंदावन के पास एक गांव था जिसका नाम सुरभिपुरी था। उस गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विक्रम। अजय हमेशा सहज और सरल जीवन जीता था। वह ज्यादा नहीं सोचता, बस काम करता और अपनी खुशी में खुश रहता। वहीं विक्रम हर निर्णय में उलझता। अगर उसे खेत में नया बीज लगाना होता तो वह सोचता, क्या यह सही होगा? क्या मौसम ठीक है? क्या जमीन तैयार है? एक दिन गांव में बड़ी गर्मी आई और पानी की किल्लत हो गई। अजय ने तुरंत अपने खेतों में नहर से पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। विक्रम सोच रहा था कि अगर नहर टूट गई तो क्या होगा? अगर मेरे खेत में पानी ज्यादा चला गया तो क्या होगा? वह सोचते सोचते बैठा रहा और समय गंवा दिया। कृष्ण ने बीच में कहा, देखो विक्रम, ज्यादा सोचने से समय निकल जाता है। निर्णय न लेने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। कहानी में मोड़ आया। गांव में अचानक एक तूफान आया। अजय ने अपने खेत बचा लिए क्योंकि उसने तुरंत निर्णय लिया। विक्रम के खेत में सब कुछ बर्बाद हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और रोते हुए कृष्ण के पास आया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, विक्रम, तुम्हारे दिमाग का सोचने का तरीका तुम्हें उलझा देता है। तुम परिणाम से डरते हो, पर जीवन परिणाम से भरा है। डरने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कार्य करने से ही रास्ता बनता है। कृष्ण ने आगे कहा, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर सही चीज करने की कोशिश में समय गंवा देते हैं। सरल और निश्चित निर्णय लेना सीखो। सोचो, लेकिन सीमा में। एक और उदाहरण कृष्ण ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई। एक बार दो लोग नदी पार करने निकले, एक ज्यादा सोचने वाला और एक सरल। ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति बार बार नदी की गहराई, बहाव, मछलियों और पत्थरों के बारे में सोचता रहा। सरल व्यक्ति बिना ज्यादा सोचे अपने अनुभव और समझ का इस्तेमाल करके नदी पार कर गया। अंत में वही पार हुआ जो सरल था। सोचने वाला बस सोचता रहा और नदी पार नहीं कर पाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जीवन भी ऐसी ही नदी है। सोचो पर न बहक जाओ, निर्णय लो पर डर के कारण समय न गंवाओ। कृष्ण का ज्ञान कृष्ण ने विक्रम को समझाया, सोचने की सीमा रखो। सोच अच्छी है, लेकिन जब सोच में डर और उलझन आने लगे तब यह तुम्हें रोकने लगती है। अभ्यास और अनुभव। छोटे छोटे कार्यों में निर्णय लेने की आदत डालो। इससे तुम्हारा मन मजबूत होगा। साधारण बनो। सरलता में शक्ति है। सरल कार्यों में आनंद और सफलता छिपी होती है। निर्णय और कार्य। जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है निर्णय और उसके अनुसार कार्य करना, न कि हमेशा सोचना। कृष्ण ने कहा, जो ज्यादा सोचता है वह जीवन की गाड़ी को खड़ा कर देता है। जो सही समय पर निर्णय लेता है वह जीवन को चलाता है। अंतिम संदेश। विक्रम ने कृष्ण की बात समझी। उसने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने छोटे निर्णय लेने शुरू किए, छोटे कार्य पूरे किए और धीरे धीरे डर और उलझन से मुक्त हो गया। गांव वाले भी उसे देखकर प्रेरित हुए। वह अब न केवल खुद खुश था, बल्कि दूसरों को भी सरल जीवन और निर्णय लेने की प्रेरणा दे रहा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन को जटिल मत बनाओ। सरल रहो, सोचो, निर्णय लो और कार्य करो। यही सच्चा ज्ञान है।